क्वेश्चन आंसर। हाँ जी सर। सर पहला क्वेश्चन था कि पुरुष को गलत फहमी होती है कि लेडीज को पता नहीं है कि वो उसे धोखा दे रहा है, फिर भी लेडीज को ऐसे पुरुष के साथ रहती हैं। लेडीज को सेल्फ प्राउड कैसे करना चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देती? लेडीज खुद को इम्पोर्टेंस कहाँ से देंगी बेचारी, उनको बोला गया खुद को इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं। माँ भी पहले ही कहते हैं बेटा उस घर में हमारी इज्जत रखना, खुश मत रहना, ऐसी की तैसी मत फेर देना, हमें भूल जाना नहीं, हमारी इज्जत रखना। स्त्री का तो कचूमर निकाल रखा है, औरतों को ऐसा बेवकूफ बना के रखा है और वो बन के राजी हैं। ये तो रेवोल्यूशन आ रहा है, पढ़ लिख रही हैं, समझ रही हैं, तो अपने लिए बात करती हैं, हक के लिए बात नहीं करती। स्त्री की सबसे बड़ी समस्या, पहले उसको क्रश किया जा रहा है, फिर वो चुप रहे, फिर वो घुट रही है, फिर उसे स्ट्रेस हो गई। अब स्ट्रेस हो गई, फिर वो खाना ज्यादा खाती है, फिर वो मोटी हो जाती है, फिर वो कहती है मैं भद्दी लगती हूँ, फिर वो कहती है मैं पतली होंगी। जब पतली होती है बॉडी पे स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, फिर वो कहती है मैं अभी भी खराब लग रही हूँ। फिर वो जस्टिफाई कर लेती है हाँ हस्बैंड तो बाहर जाएगा ही। वो स्ट्रेस लेती ही क्यों है, क्यों ओपन अप नहीं होती? क्योंकि उसको शुरू से बोला गया है तेरे को जीने नहीं देंगे। इसीलिए हर समय बहुत लड़कियां आती हैं जो कहते हैं कि ये पैसे कितने कमाएंगे। मैं कहता हूँ पति कमा लो, एक कुत्ता कमा लो, एक राक्षस कमा लो, भेड़िया कमा लो, पूरी जिंदगी ऐश करोगी। पर हस्बैंड को कैसे कमाए इसको कोई शिक्षित ही नहीं करके राजी है। पैसे कमाओ ताकि हस्बैंड की तुम्हें जरूरत ना रहे, ऐसा कहने वाले माँ बाप शत्रु है उसके। हस्बैंड जेब में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां बड़े चौड़े में कहती हैं हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया, अब मैं इसे तलाक दे दूंगी। अच्छा बहन तलाक दे दिया, फिर अब सारी जिंदगी रहेगी ब्रह्मचारी, अब दूसरा लड़का ढूंढूंगी, नया कुत्ता चाहिए। वो भी यही करेगा, कुछ टाइम बाद वो भी कहीं मुंह मारेगा, बाहर जाएगा। तुम पति को जीतना सीख लो, दूसरे पति को ढूंढने की जरूरत ही नहीं, वो भी तुम्हारी जेब में। पर यह शिक्षा कोई दे के राजी नहीं। इस पर तो क्लास हो जाएगी, अब कहे कि कैसे सिखाएंगे तो कहानी दूसरी है। नेक्स्ट। जो है उससे तो वैसे भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है, जो है उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं ये प्रश्न ही गलत है। जो होता है उससे आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते। उस तरह भी कह सकते हैं ना उस तरह नहीं, ये ही सत्य है। नहीं होता है उसके पीछे आदमी भागता है। आपके पास जो होता है उससे आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते। जो नहीं है उसके पीछे भागने की उत्कंठा समाप्त हो जाए, कि उसके पीछे का पागलपन समाप्त हो जाए। मुन्ना ने और कहना है और मनुष्य मुन्ना कितना बड़ा बेवकूफ है। एक हाथी के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई थी, मक्खी बैठी, अब हाथी चला, पुल पे से निकला, उस पर आवाज आई धम 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 धम। ओहो, मक्खी ने कहा मैं इस पे बैठ क्या गई, मुझे को वजन पड़ गया, नीचे से आवाज आने लगी, धरती हिल रही है। तो मक्खी वहीं से चिल्लाई अरे चला भी जा रहा तुझसे, ठीक है कि नहीं, मैं कुछ मदद करूं? हाथी को पर लेना नहीं देना नहीं, वो चले जा रहा। फिर वो सोचा मुझे बड़ी चिंता हो गई है, अगर ये पुल गिर गया हाथी मर जाएगा, मैं तोड़ जाऊंगी, ये तो जीव हत्या का पाप लगेगा मुझ पे, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं कैसे करूं? हे भगवान मुझे कोई शक्ति दो, फलाना करो। हाथी चले जा रहा, इतने में पुल आ गया ऊपर से। उसने कहा ओ हाथी तू टकरा जाएगा, ओ हाथी मैं ऊपर हूं तेरे, मेरे बिल्कुल मूंछों तक आ रहा है ये पुल का जो आखिरी हिस्सा है, हाथी तू मरेगा तू मरेगा 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 मरेगा। मैं चिपक गई वो उसके पीठ से। निकलते गए निकलते गए निकलते गए निकलते गए और आगे बढ़ गए। उसने कहा देखो मैं नीचे झुक के अपना वजन हल्का कर ले यार, हाथी भी बच गया, पुल से बच गया, मैं कितना एहसान करूं इसमें। और इस मोए को देखो, बेशरम नादान, साले को अकल नहीं है, मैं जा रही हूं इसे छोड़ के। और वो जब पुल क्रॉस हो गया, भिनभिनाती हुई उसके पास से कुछ बोलती हुई गई कि तेरे पे एहसान किया है पर तू किसी लायक नहीं है, एहसान फरामोश, और उड़ गई। अब हाथी को कुछ भुन-भुन सी सुनाई दी जाते हुए, बस उसने कान के पंखे हिलाए, अपनी पूरे पंखड़ियां ग्लाइड किए। उसने कहा पता नहीं कौन सा उतबिलाओ पागल, क्या हुआ कहाँ नहीं हुआ। तो ये हाल हमारा है, हम धरती पे बैठे हैं और हम इस चक्कर में धरती को कुछ हो जाएगा। जो कुछ हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ, पुल मैंने क्रॉस करा दिया, वजन भी मेरा है, मैंने खुद को ठीक कर लिया, मैंने वो कर लिया। धरती को देने का भलकना पड़ रहा, देने का लेना का देना नहीं पड़ रहा भगवान को, धरती को। और हम कह रहे हैं भगवान हमने तुझे पुकारा, भगवान को बड़ी फुर्सत पड़ी है, तुम बड़े शहनशाह आलम हो, तुम्हारे ध्यान देगा। किसी को कोई लेना देना नहीं है, अपनी गलत फहमियों में हम शहनशाह आलम बने हुए हैं। पुरुष कहता है मैं तुझे पाल रहा हूं, मैं तुझे पोस रहा हूं। अबे तेरे पास उसके नसीब का आ रहा मामा, प्रेम है ही नहीं, कृतज्ञता नहीं। अब वो लड़का क्यों नहीं जानता है सब, कभी शिक्षित ही नहीं किया गया। साला कोई बचपन से कोई सिखाए बताए ज्ञान दे तो पल्ले पड़े, सिखाया जाता नहीं बेटा पैसे कमाओ, बेटा खूब पैसे कमाओ, फिर करो क्या, उनका अचार डालो। फिर किसी बंगाली बाबा ने लूट लेने पैसे, यार दोस्त खा जाएंगे, दारू के ठेके पे लुटा दोगे, जुआ खेल मारोगे, उससे सुखी होना कब आया? शादी करनी, मैंने शादी करनी है, इसलिए नहीं करते लोग शादी सुखी होना ही।
जिद मार मार के माँ बाप के गले में अंगूठा दे के इसलिए करते हैं मुझे इंस्टेंट सेक्स मिल जाएगा। इंस्टेंट नूडल्स और इंस्टेंट सेक्स मेरे सबसे प्यारे सुख है, फास्ट फूड। बाकी चीजें है ही कुछ नहीं, इससे ऊपर ही हम उठ के राजी नहीं। इतना महत्व दे रखा है इस चीज के स्यापे को, इतना महत्व क्यों ना दें। ऊपर उठना क्या हुआ, आपके जीवन अपने आप चलेगा, अपने आप काम होंगे, ना बीपी होगा, ना शुगर होगी, ना हार्ट पेशेंट। आज तो मुझे है ही नहीं बेटा, जब हो जाएगी तो ठीक ना होगी। अभी चेत लो, अभी सीख लो, अभी जान लो। इसलिए जरूरी है इसके ऊपर उठना। आपके मकान, गाड़ी, बंगले सब बनेंगे। अक्सर देखा कहते हैं ना, साला कितना अय्याश आदमी है, चरित्रहीन आदमी है यार, भगवान इनकी बड़ी सुनता है। इस पे गाड़ियां, मकान है, बिल्डिंग है, जुआ भी खेलता है, दारू पीता है, सुट्टा मारता है। तो तरीका देखो ना, भगवान कह तो रहा है कि मैं दूंगा बच्चे, ऐश तो कर, इससे ऊपर तो उठ। इसी चक्र पे फंसा रहेगा क्या? शरीर का तूने नाश कर लिया, नो 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 नो, अबे खा पी ऐश कर, इससे ऊपर उठ। अब तेरे को इन चीजों से परेशानी ना हो। हम बात बात पे डरते हैं, मुझे रोक दो मुझे, अगला क्वेश्चन ले लो। भैया प्रणाम, प्लीज मेरी तरफ से भैया को बोलिए कि जब आप इंडिया आ जाते हैं तो लगता है आप हमारे साथ हैं, हालांकि इंस्टा से जुड़े हैं और आपसे 250 किलोमीटर दूर है। आपके भीतर बैठे ओशो को मेरा नमन। ओशो को मेरा भी प्रणाम। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वैल्यूज एंड मॉरल्स प्ले अ रोल इन एक्स्ट्रा मैरिटल? वैल्यूज और मॉरल्स प्ले अ रोल इन एक्स्ट्रा मैरिटल। इसमें और भी ऐड हो गया। ये जिद मारी हुई ना मॉरल्स की, मॉरल्स और वैल्यूज हमें जबरदस्ती रोकते हैं। And anyone who has extra marital, does it make them a bad person? नो, कोई बैड नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल जिसका होता है वो भी बढ़िया इंसान है, किसी का नहीं है, हो सकता है वो भी व्यर्थ इंसान हो। इंसानों में एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई लेन देन नहीं है। और इन्होंने पूछा है कि डज सेइंग इट्स बिकॉज ऑफ नेचर, कि नेचर प्रकृति का ही दोष है, दैट मैन नीड्स फिजिकल सेटिस्फैक्शन, क्या ये इनफिडेलिटी जस्टिफाई करता है कि धोखाधड़ी अगर करता है कोई अपने पार्टनर के साथ, इनफिडेल है? अच्छी बात है, बुरी बात है? मैं आपको एक शब्द, अगर नेचर के ऊपर ब्लेम करके ये करना okay मैं है? शब्द बता देता हूँ। कुछ जीवन के ऐसे प्रश्न हैं जब उनको आप गिराना सीख जाओगे आपका जीवन सुखी हो जाएगा। उस बारे में प्रश्न ही मत करो। क्या इनफिडेलिटी अच्छी बात है, बुरी बात है? नो, रॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन ही रॉन्ग है ये। कई चीजें अच्छी और गंदी नहीं होती, ये मजबूरी होती है। बहुत से लोग इनफिडेलिटी के कारण से जिंदगी में सुधर जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सीख जाते हैं, जान जाते हैं जीवन को, स्थिर बुद्धि हो जाते हैं, कहीं ठोर लग जाती है। और कुछ लोग विवाह करके बर्बाद हो जाते हैं। छोटा बच्चा भी ब्रेड चोरी करता तो इनफिडेलिटी की उसमें ही आएगा। छोटे बच्चे ने ब्रेड चोरी करी, उसको चोरी करने का संस्कार आ गया। कितनी मजेदार बात है। आपने अपने जीवन के अंदर एक्स्ट्रा बहुत कुछ किया है जो मर्यादा के विरुद्ध है। अब ये मर्यादाएं जो है ना, ये आपको श्री राम जैसा जीवन दे देंगे। श्री राम के जीवन उच्च कोटि, ईश्वर, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं श्री राम के ऊपर बोलना, आराध्य है हमारे। लेकिन पत्नी को लेकर के और बच्चों को लेकर ऐसी स्थिति बन जाती है अत्यधिक मर्यादा से। आपको बहुत फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। तो राम जी ने भी तो जरा अन्याय किया है। तो ही बात है, रियली हमारा गॉड एवरीथिंग इज देयर। राम जी ने अन्याय, उन्होंने अपने बच्चों पे जैसे आपने बड़ा सुंदर बात की, राम जी ने अन्याय किया है, ये प्रश्न ही गलत है। उन्होंने किया है नहीं किया वो हम जाने। कुछ प्रश्न खत्म कर दो जिंदगी से, कोई कमेंट करने का ये प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम होते कौन है ये राम जाने। मैंने अपने जीवन में, मैं ब्रजेश गौतम ने अपने जीवन में कोई काम किया, वो मेरा जीवन, मेरी बुद्धि, मैं जानता हूं किन हालात में क्या किया। कोई भी कुछ भी टिप्पणी कर सकता है, कोई समझेगा थोड़ी। मेरे पास केस आते हैं कि ये लड़की ने इससे अफेयर कर लिया, लड़के ने उससे अफेयर। मैं कहता हूँ कि पकड़े नहीं जाओगे, इसके उपाय करा देता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बोलता नहीं, क्योंकि कर नहीं रहे, ये सब हो रहा है। इसकी तो मुंबई भेज दो इसको अभिमंत्रित करके। इसकी मुंत्रियां अभिमंत्रित करके सबको बांटी जाए। प्राइस 21 रुपए या 21,000? 21,000 रखेंगे। 1000 से रखेंगे। बंगाली बाबा की जय। Sir, does extramarital means there is no love? एक्स्ट्रा मैरिटल मीन्स देयर इज नो लव। क्या प्यारा प्रश्न है यार, मजा आ गया। एक्स्ट्रा मैरिटल मीन्स बहुत ज्यादा लव है, एक व्यक्ति से पूरा नहीं पड़ रहा। ध्यान से पकड़े आप। मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुतों से प्यार किया, मुझसे बहुतों ने प्यार किया, सबके साथ है ये। मैंने बहुतों से प्यार किया, बहुतों ने मुझसे प्यार किया। वो दो आपस में मैं और वो प्यार कर सके ऐसे रेयरली मिले, और जब मिले तो फुलझड़ियां छूट गई यार, मजा आ गया। अब अगर तो एक ने दूसरे से संभाल लिया ठीक, नहीं तो कम पड़ा तो बाहर गए। खाना खाया, पराठे बना दिए बड़े मजेदार, सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा आ गया, और यार मजा ही नहीं आया। अचार लिया, पहले नमक था, अब कौन अचार खाए, छोड़ यार। पत्नी को बोला
ऐसा कर, तू खाना तो खा लिया, तसल्ली नहीं हुई, मैगी बना दे। एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है ये, मजा नहीं आया यार, पेट भर गया, कुछ मजा नहीं आया, बॉडी का ब्रेन तो संतुष्ट है, मजा नहीं आया। बट ऐसी कहने की हिम्मत भी तो बहुत कम लोगों में होती है। यस, बड़ी गजब बात है, ऐसा कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हम इस चक्कर में रहते हैं मेरा पार्टनर ये सुनने की हिम्मत ले आए, और काम हमें खुद पे करना है। हमें अपने अंदर हिम्मत लानी है, खुद ये कर्म करना है। अबे पिटोगे यार फिर, हाँ पिटो, जिस दिन आप पिटने के लिए तैयार हो आपकी पिटाई नहीं होगी। ऐसा भी तो हो सकता है तृप्ति होगी। बहुत सुंदर बात, सारी बातें ही सुंदर है। ऐसा भी हो सकता है कि तृप्ति हो गई। तृप्ति किसकी हुई? शरीर की, मन और शरीर की। ना आत्मा और शरीर की होती है, मन की नहीं होती। मन अतृप्त वासनाओं का भंडार है, जो अतृप्त है हिस्सा वही मन है। एक हिस्सा वो है जो अतृप्ति रहना हमेशा, वो मन है। इसलिए वो उसको तृप्त करने के चक्कर में मत रहो। आत्मा तृप्ति। हाँ, अब कहते हैं, बहुत लोग आते हैं, गुरुजी वासना से कैसे मुक्त होएं। मैंने कहा भाई, जिस दिन कोई बच्चा प्रकट होकर पैदा होगा ना विदाउट सेक्स, उस दिन बात करेंगे इस बारे में। हम पैदा ही इससे होते हैं, वासना से मुक्त कैसे हो? क्यों होंगे भाई मुक्त? इसको सही मोड़ लाओ। गाड़ी चलाएंगे ढंग से चलाना सीखो, एक्सीडेंट ना हो। गाड़ी चलाना अच्छी बात है, वासना बहुत सुंदर चीज है। अत्यधिक वासना बुरी है। अहंकार बहुत प्यारी चीज है, आपकी पहचान देती है, आपका वजूद स्थापित करती है। बहुत ज्यादा अहंकार बुरा। दया बड़ी प्यारी चीज है, बहुत ज्यादा दया। शक अच्छी बात है, बांध के रखती है, एक ऊर्जा का गार्ड लगाती है। बहुत ज्यादा शक तबाह कर देता है। आप ईश्वर पर संदेह करो, आप किसी से भी लड़ो, किसी लड़ाई मेजर बात बहस, किसी से भी बहस करो, वो आपसे बात नहीं करेगा, अपना शरीर दूर ले जाएगा आपसे। पति पत्नी का होगा, पति पत्नी को डांट रहा है, फिर सोच रहा है इसके साथ मैं फिजिकल हो जाऊं, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। पत्नी बोलेगी कुछ नहीं, अंदर से उसके शरीर की ऊर्जा ही डेड हो जाएगी। हाँ जी सर, ये बदलाव तो आ गया ना समाज में। बदलाव निरंतर आ रहा है, और भी आएगा। आता जाएगा। फिल्म एक्टर लिविंग इज रहने ने आते जाएगा। 6 महीने बाद दूसरे से शादी कर लेते हाँ। हैं, उसे भी पता है। एक्सपीरियंस भी हो गया, एक्सपेरिमेंट भी हो गया। तो अब इसे बदलाव ही कहेंगे ना। बदलाव है, बदलाव कहेंगे। बदलाव है। अभी मैंने इतनी बकवास करी, बहुत लोग सुन करके मेरे को कहेंगे वाह मजा आ गया, नहीं, छुपी छुपी बात में कहेंगे, गाली बकेंगे, क्या पागलों वाली बात करी। बदलाव आ रहा है, बदलाव ही है, बदलाव है। समाज में बदलाव है। समाज लगातार बदलने वाली चीज। हाँ जी बोलो। सर थोड़ा हिंदी कठिन है, कठिन हिंदी में बताओ। शिक्षित आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर लड़कियों को विवाह में अभिरुचि इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक तन मन धन के मनमाफिक उपयोग की अपरिमित स्वतंत्रता उन्हें एकाकी रहने में है, तो वो विवाह के झंझट क्यों पालें? इन्होंने बोला है कि जो लड़की बहुत अच्छे से कमाती धमाती है, वो अपने मन के अनुसार जो पति नहीं मिलता, तो जीवन स्वावलंबी होकर यानी खुद सेल्फ सफिशिएंट होकर जी तो रही है, उसे जरूरत ही क्या है शादी की। तो अब मजे की बात आप देख के चलें कि एक लड़की अच्छे से कमा रही है, धमा रही है, अब उसको जरूरत ही क्या है। जो लड़की, सेम लड़की मोना, कोई कमाती नहीं थी, धमाती नहीं थी, वो थी मोना ए। अब वो कमाने धमाने लग गई, वो बन गई मोना बी। अब मोना ने कमाया धमाया, जीवन को दिखा और खुद कहती है सब कुछ तो है, वो बन गई मोना बी प्लस। अब उसको शादी की जरूरत नहीं है, वो क्यों शादी के पछड़े में पड़े। तो जो मोना बी प्लस का दिमाग है, वो समय के साथ बना है, उसको उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। रोटी की रोज जरूरत होती है, सांस की बहुत जरूरत होती है, उसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए उसका इंतजाम उसका हो गया। सेक्स कभी कभी चाहिए, कई बार होता है हार्मोन बनता ही नहीं ज्यादा, अट्रैक्शन कोशेंट नहीं है, कुछ ग्रह चाल ऐसे है, बुध खराब है, शुक्र का डिस्टर्ब है हिसाब, तो मन ही नहीं करता सेक्स का, तो जरूरत ही नहीं है जी। हार्मोन ही है ना सारे जो ब्रेन में आग लगाते हैं, बस सुट्टा पीना। अबे हार्मोन बन रहा है कॉर्टिसोल, वो कह रहा है जा सुट्टा मार के आ। जिसके नहीं बन रहा वो नहीं पीता, वो कहता नहीं हम नहीं करते, हम पुण्य आत्मा है। तेरा भी कॉर्टिसोल का इंजेक्शन लगा दे, तेरे भी आत्मा सारी पुण्य भूल जाएगी, तू भी पिएगा। पॉइंट सारा क्या है, वो लड़की अब विवाह नहीं करना चाहती, वो उसका चॉइस है, लेकिन वो कह रही है मेरे चॉइस के अनुसार मेरे मन, उसके मन और उसकी चॉइस, उसकी विद्या, उसके हालात, उसके पैसे और स्थिति की वजह से बनी है। अगर वो स्थिति परिस्थितियां हालात गिर गए तो वो मोना बी प्लस मर जाएगी, फिर मोना ए आ जाएगी। डिपेंड करता है आपके हालात ने आपकी क्या बुद्धि बनाई, उसी अनुसार आप कहते हैं हाँ फिर क्या जरूरत है, नहीं है मत करो, प्रकृति कर डालेगी। एक किसी को शादी की, प्यार की, सेक्स की जरूरत नहीं है, उसके पीछे भागते हैं लोग, नहीं मुझे तुमसे प्यार है, मुझे किसी से बहुत प्यार है, कोई फिजिकल सेक्सुअल लिंक नहीं है लेकिन प्यार है, कोई रोक के दिखाए, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मन से एक्स्ट्रा मैरिटल सबने किया बैठा है, प्यार को सब स्वतंत्र है। क्या करें, पार्टनर ऐसा मिलता है खून पी जाता है या पी जाती है, लड़ते हैं बहस करते हैं, बाहर गपशप में मजा आता है,
बाहर क्यों इंसान गप्पे मारता है? दोस्त आते कहाँ से बीच रास्ते में? क्योंकि उनके साथ मजेदार बात होती है, इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं, और हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये स्वतंत्रता स्त्रियों को पुरुषों को देनी ही चाहिए। वो डरती हैं, सबसे बड़ी बात, वो फिर मूलाधार पे बैठी हैं। जब तक आप ऊपर के चक्कर पर नहीं जाओगे, ईश्वर अपने आप आपको ठीक भी नहीं करेगा और आपका जीवन सुधरेगा भी नहीं। आपका डर भी सच्चा है, फिर आप बीज लगा दोगे, पति भाग भी जाएगा। हाँ जी सर, जैसे तुलसीदास अपनी पत्नी के पीछे पागल हो गया था और बीवी के बोलने के बाद उन्हें ऐसा क्या समझ आया कि वो हायर फ्रीक्वेंसी को टच हो गए? तुलसीदास अपनी पत्नी के लिए पागल हो गया था। पत्नी के प्रताड़ित करने के बाद क्या समझ आया कि वो हायर चक्कर पे चले गए। तुलसीदास अपनी पत्नी के लिए पागल नहीं हुआ था। तुलसीदास अपने लिंग की वजह से परेशान था, जिसके कारण उसको पत्नी चाहिए थी। तुलसीदास वासना से भरा हुआ पागल व्यक्ति हो चुका था, जिसकी पूर्ति के लिए उसको कोई स्त्री चाहिए थी जो पत्नी थी, इसलिए पत्नी चाहिए थी। पत्नी तो उसे कभी चाहिए ही नहीं थी। उसकी वासना पत्नी ने पूरी नहीं की, वो बुरा मान गया, उसने पत्नी को भी छोड़ दिया। ये ध्यान ने रखो। बोला था ना कि इतना तो तू राम को चाहे तो राम भी मिल जाए। ये सब कहानी है, किससे है, कुछ भी कहा। उसने उसको सेक्स के टाइम मना कर दिया। मना कर दिया, यस। सादी सी बात ये हुई कि पुरुष को अगर आपने सेक्स के टाइम डिस्टर्ब किया, वो आपको त्याग देगा। ऐसे तुलसीदास तो गली गली घूम रहे हैं। गली गली घूमे। हाँ, लेकिन वही अब गली गली पति छोड़ देता है। और तुलसीदास बनने में क्या पुरुष में ईगो है ना। उसका अहम पर तुलसीदास बना ना। तुलसीदास बना। ऐसे बहुत से पेंटर बने हैं, बहुत से कवि बने हैं, बहुत कुछ बने। आपको गलत फहमी है। पत्नी में छोड़ने से होगा मैटर सॉल्व। चोट खाए हुए ये कह रहे हैं कि पत्नी को छोड़ने से ही होगा ऐसा मैटर सॉल्व। पत्नी आपके जीवन में रुकावट अगर है तो, अदरवाइज पत्नी के कारण से ही उठते भी हैं लोग। आपका तो ऐसा ही है। अभी तो आपको यही कह रहा है। तो जो पत्नी छोड़ दे सर, उसका पत्नी के कारण, पत्नी के द्वारा इतना सपोर्ट मिलता है पुरुष को कई बार कि उसके जीवन के 36 अध्याय वो संभाल लेती है। वो आग लगा देता है दुनिया में, मतलब अच्छी वाली आग के सेंस में वो आग लगा देता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा किसी काम आई, कुछ कर सके। वो कहते तो है कि जोक था कि भाई यार मोदी जी एक दिन में 3 देशों की यात्रा कर लेते हैं, यहाँ से उड़ते हैं, मॉस्को जाते हैं, नाश्ता करते हैं, इस्लामाबाद में लंच करते हैं, और रात के टाइम पता लगा वो वियतनाम पहुंच गए। ये कैसे कर सकते हैं आदमी लोग? कहता है पत्नी साथ नहीं थी ना, बीवी साथ हो तो डी मार्ट में रात हो जाती है। क्योंकि गृहस्थ के सोथे गोथे स्त्री के कारण है। और उड़ोगे कैसे? पत्नी कहेगी लंगर लगा रखा तेरे पैर में, चल साले नीचे आता। अभी 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें लिखा है कि इन्होंने प्यार तो हर रिलेशन में होता है ही, बट वो तो एक्स्ट्रा नहीं होता ना। प्यार तो एक्स्ट्रा नहीं होता ना, मीन्स शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। हमें कोई चाहे, हमें कोई इंपॉर्टेंस दे, ये होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। समाज ने ऐसे हालात बना रखे, तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हें कुत्ते की औकात होगी तुम्हारी, इसलिए शादी करो। बंधन डालता है समाज। अगर तो शिक्षित है बच्चा तो कोई खतरा नहीं, शिक्षित नहीं है तो जगह जगह लड़कियां छिड़ेगा या लड़कियां बदनाम होंगी, अनचाहा गर्भ स्थापित होगा। इसलिए शिक्षित हो जाने से ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर शिक्षित हो गए तो कोई टेंशन नहीं है। आज हमें फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसके लिए नहीं कहूँगा कि टिप्पणी करने का हमें हक है। मेरे पास आते हैं यूके के, उनका काम है वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में है कि हम जाते हैं जी घरों में देखने के जिन लड़कियों के बच्चे हैं और इलीगल हो गए हैं, तो गवर्नमेंट उनको मकान देती है और भत्ता देती है। अब वहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका आदमी आपके साथ नहीं रहता, प्रेग्नेंट हो गए, तो आपको भत्ता दिया जाएगा बच्चे के 18 साल होने तक और मकान और रहने की जगह। अब वहाँ की लड़कियाँ क्या कर रही हैं? वो कहते हैं हमें पता है, रात को बॉयफ्रेंड भी इसका इसके साथ ही था, पार्टी भी इसने की है, हम देखने जाते हैं क्योंकि हमें कागज भरना होता है, हर महीने पैसे रिलीज करने होते हैं। वो शादी नहीं करते, पैसे रुक जाएंगे, मकान छिन जाएगा। पहले अजीब सा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है। वो चाहती है शादी ना करो, अवैध बच्चे पैदा करो, मकान मिलेगा, रोटी मिलेगी। कैसा अजीब कहानी है। समाज का क्या करेंगे? विचित्र विचित्र बातें ये। मनुष्य को इंडिविजुअलिस्टिकली खुद को उठाना है। आपको हर हालत में बाद में बदनामी मिलेगी स्त्री के चक्कर में। विश्वामित्र भगवान से कम नहीं है हमारे लिए, उनका मेनका से नाम जुड़ा हुआ है, फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ना है, ये इग्नोर कर दे। कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है, 16,000 पत्नियां बना रहे। वो तो कहानियां जिसने जो कहनी हो। अच्छा इतनी सारी पत्नियां थी, रुक्मणी को तो उठा के भगा के लाए थे भाई साहब। बदनाम बदनाम, हम कहते हैं दफा करो। राम के साथ पत्नी, दफा करो ना, क्या हो रहा है? इन चीजों से ऊपर उठो। अब गुण ही देखते रह जाओगे, गुणों को देखो, सुखों को देखो। जीवन में आपके जीवन में किस तरह के क्या सुख मिल रहे हैं, शरीर पे ध्यान दो। क्यों शरीर अनाकर्षक कर बैठते हैं हम, कुड़कुड़ के सड़सड़ के स्ट्रेस में? क्यों है स्ट्रेस?
पीछे हमने 2 क्लास पहले बात की, हम शरीर में जो खाते हैं वो आकाश तत्व खाते हैं। आकाश मीन्स खुलापन, खुलापन रखो, खुलापन। फिरोज खान ने ज्ञान दिया है ये, एक तो कम है जिंदगानी, उस पर भी कम है जवानी। जब तक जोश है जवानी प्यार दो, प्यार लो, अमा कब करोगे फिर, और समय बीत जाएगा, इससे ऊपर उठो। अब मीरा ने भी प्रेम किया, अगर कृष्ण जीवित होते तो। अब हम ऐसा भी क्यों ना मान लें, कृष्ण के जीवित रहते तो कितनों ने उसे प्रेम किया होगा। अब हम इसी चरित्र फरित्र में लगे रहेंगे, इस चरित्रहीन है, ये खतरा है, ये दतरा है। आजकल अभी वॉरेन बेटी नाम का एक एक्टर है, 85 ईयर्स ओल्ड। वॉरेन बेटी बहुत पॉपुलर हॉलीवुड स्टार है, 85 साल का हो गया है। 1973 का एक केस किया है एक लड़की ने उस पर, कि इसने मेरे साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन की। अबे यार 50 साल 49 ईयर्स के बाद तेरी इज्जत पे खतरा आया है, और वो कहती है मेरे को इसने साथ घुमाया, फिल्म कराई, ये कराई। अब तूने जो उसे यूज किया उसका कुछ नहीं, पर कानून के लफड़े हम कौन होते हैं टिप्पणी देने वाले। हर बार ये सोचो हम होते कौन है किसी के लिए टिप्पणी देने वाले, फालतू में चौधरी बने बैठे। पर पॉइंट समझिए, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है बेचारे पे। अब 85 साल का आदमी, उसने लड़की को एक्सप्लॉयट कर दिया। लड़की क्या बुत बनी बैठी थी, रोबोट था, बटन था, वो क्यों एक्सप्लॉयट हुई? उस समय कोई अल्लाह ने बचाया, अब वो बदनाम। दुनिया कहेगी थू 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 थू। खैर वहां तो कल्चर डिफरेंट है, कोई थू थू नहीं करता, कहते हैं पागल बना साला, छोड़ो क्या फर्क। हमारे यहाँ होता तो कहते हैं भगवान है, हो हाँ हल्ला। नाना पाटेकर पे क्लेश मचा दिया था हीरोइन ने, तिवारी में भी। हाँ, और खुद उसका क्या हाल था, पिक्चर देखे इमरान हाशमी की हीरोइन। ये सब बातें, इससे ऊपर उठो, सेक्स से ऊपर उठो, अन्यथा आपका हस्बैंड या वाइफ एक्स्ट्रा मेंटल कर बैठेगा किताबों से, भगवान से, म्यूजिक से, आपको छोड़ देगा, आपके जीवन को छोड़ देगा। सेक्स के चक्कर में मत फंसो, एक्स्ट्रा मैरिटल किसी भी चीज से हो सकता है। हाँ जी। पति का शुक्र खराब है तो उसे पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, पर अगर पत्नी का शुक्र इज गुड देन, तो पति को सुख मिल जाएगा, वो बाहर भी चला जाएगा। अच्छा, पत्नी का शुक्र अच्छा है तो पति एंजॉय, पति को सुख मिलेगा और वो बाहर भी जाएगा। नहीं, लेकिन पत्नी का बृहस्पति डिपेंड करता है कैसा, फिर बताएगा पति सुख देगा कि नहीं। अगर उसका बृहस्पति अच्छा है तो वो पत्नी को भी सुख देगा और फिर भी बाहर जाएगा। अच्छा, और जाना पड़ेगा। बाहर जाने में क्या होता है, थोड़ा पासपोर्ट पे ठप्पे लग जाते हैं। ये कार्य करा रहे हैं, केमिकल लोचा अपने आप होता है, आकर्षण विकर्षण ये अपने आप होता है, हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमने पैसे को आकर्षित कर लिया, करते हैं ना लोग, ऐसे स्त्री को कर लिया, पुरुष को कर लिया, कैसे होता है ये? इससे ऊपर उठो, सेक्स का स्यापा कुछ नहीं है, किया कराया, खत्म किया, झंझट मुकाओ, फ्री हो जाएगा ब्रेन। और ऊपर के चक्र पे आ जाएंगे तब तो फिर ये एक्स्ट्रा मेंटल का अपने आप ही कोई लफड़ा ही खत्म नहीं हो जाएगा। जब ऊपर के चक्र पे आ जाएंगे तो ये लफड़े खत्म नहीं होंगे, पर इसकी वजह से परेशानी नहीं आएगी, आपका अफेयर चलेगा, पकड़े जाओगे। प्रारब्ध में लिखा है तो वो होगा, चाहे आप ऊपर के चक्र में भी हो, यस, प्रेम के चक्र में आप हो, किसी चक्र में हो। हाँ। विवेकानंद को आके एक लड़की ने कह दिया था कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्यों? विचित्र बात है, प्रारब्ध में लिखा। प्रारब्ध में लिखा है। क्यों? मैं तुमसे बच्चे चाहती हूँ। अबे कैसी गंदी बात कर रही है, हाँ जी हाँ जी, मम्मी से शिकायत लगाऊंगा, ये कोई बात? अच्छा, हमारे एक और अब उसको बेबी क्यों चाहिए विवेकानंद से? अच्छा, विवेकानंद ने भी कह दिया, अब फिर हम होते कौन है टिप्पणी करने वाले, पर बात चली पे उत्तर है, हम होते कौन है बोलने वाले। पर विवेकानंद ने कहा नहीं, मुझे कैंसर चाहिए, मैं तेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करूंगा, तो मुझे पुत्र मान ले। खुद को कैंसर हो गया। अब विवेकानंद ने कितना बड़ा पाप किया है, एक इच्छुक स्त्री को मना किया। ये पाप है, एक्चुअली पाप है। और उसके लिए आप कहोगे कि हम उसको भुला बैठे, जैसे राम की पत्नी के सीता का क्या हुआ, राधा का क्या हुआ, भुला बैठे। हमने राम को याद रखा, हमने कृष्ण को याद रखा, विवेकानंद को याद रखा। गुणों को देखो, हमने उनके गुणों को याद रखा, गुणों को छोड़ दिया। पुरुष पाप नहीं करते, पुरुष कम पाप करते हैं, इच्छा पूर्ति कर देते हैं, इच्छा पूर्ति, पुरुष कम पाप करते हैं। सर वैसे यार लास्ट क्वेश्चन, स्त्रियां तो बहुत पाप करती हैं। नो 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 नो, विक्रम विक्रम, स्त्री जब तक मन नहीं मिलेगा तब तक शरीर से सेक्स के लिए तैयार नहीं होगी। उसका मन रूपी है, वो अलग, बिल्कुल दोनों का संज्ञा बात ही अलग अगर है। पुरुष अफेयर करते हैं तो नेचुरल सर वो 99.9% स्त्रियों के साथ ही होता है। हाँ, ये बात, पुरुष अफेयर करते हैं तो लड़कियों से ही करते हैं। तो मैं इसमें बताया तो लड़की को पटाने के लिए क्या करना चाहिए। लड़की को पटाने के लिए बड़ा आसान तरीका है, उससे बातें करो, बस इतनी बातें करो, इतनी बातें करो, इतनी बातें करो कि वो कहेगी बस मेरे जीवन का सुख मिलेगा। तो जो लड़के अफेयर करते हैं लड़कियों से, वो बिना बात के करके दिखाएं। बातें करो या बातें बातें करो दिखाओ से सुननी पड़ती है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि पर जैसा आपने भुगता हुआ आपको तो पता ही है। तो उसकी वही बच्चों की बात है। तारीफ करो
उसके बच्चे ये एक्सपर्ट ये एक्सपर्ट इसके बच्चों की तारीफ करो, इसके खूबसूरती की बातें करो, ये के हिसाब से होता है। मैग्नेट की तरह खींची है चली है। मैग्नेट की तरह खिंची चली आएगी। ठीक हो गया। तो तो आधे घंटे बाद कार भी मिली। हाँ, आधे घंटे बाद ना मिला है तो दसनगे पूरा एनसाइक्लोपीडिया लो। हमारे यहाँ आधे मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा मैरिटल इफेक्ट जो है वो इसलिए होते हैं, ये जेंट्स जो है वो लेडीज पे रूल करने की कोशिश करते हैं और लेडीज जो है जेंट्स पे रूल करने की कोशिश करती है। इससे भी क्या होते हैं क्या ये? जेंट्स लेडी को क्रश करना चाहते हैं और लेडी पुरुष को पकड़ना चाहती है। कोई किसी पे रूल नहीं कर रहा। इस वजह से भी भागते हैं, जो जहाँ रोका जाए जिस चीज के लिए रोकोगे पुरुष को वहां वो आग लगा देगा। वो अपनी माँ की नहीं सुनता। आपका भाई बड़े महल्ले में चाट पकौड़ी की दुकान नहीं है? नहीं सर, चाट होते चाट असि खाते नहीं सर। खाने खवा तो सकते हो। घर पे आदमी अपना ले जाओ क्या? हाँ। खाने सर, पहले पापड़ी खवाओ। पत्नी ने खुआन ले जाओ। सर मैंने सिंह साहब जी की क्लास लेनी थी। फिर तो ऐसे तो जरूरत ही ना थोड़ी कुर्सी पुठी ला देंगे। हाँ जी। सर, हाउ टू एस्केप फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? हाउ टू एस्केप फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? ये रॉन्ग क्वेश्चन है। रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से निकल के जाओ, इसको भी भोग लो, इसको भी जान लो। आपको जीवन में निरर्थकता धन की तब समझ आएगी जब धन होगा। बुद्ध जब निकले कि मुझे अपने सारथी को बोला, जिसने बचपन से पाला पोसा गोद खिलाया था, कि मुझे अब तू वन छोड़ा, तो सारथी बहुत रोया। बोले क्या करते हो आप, राजकुमार हो, आपका जीवन भर रथ मैंने हाँका, गोद खिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, आपके लिए पत्नी की डोली मैं लेकर आया था, मैं कैसे आपको जाने दे सकता हूँ? बोले नहीं, अब वन जाना है, अब यहाँ कुछ नहीं रखा। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं? महल की ओर देखा, कातर दृष्टि से आंसू निकल आए। बोले यहाँ तो सब रखा है, ये स्वर्ग छोड़कर जा रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? बुद्ध ने बोला अरे स्वर्ग जहाँ है मुझे अब पता चला है, ये छोड़ के ही स्वर्ग मिल सकता है, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। तो बोला कि कैसी बात कर रहे हो, यहाँ मुझे छोड़ के देखो, मेरे लिए यही स्वर्ग है। बोले हाँ, मैं इसे भोग चुका हूं, इसलिए अब मेरे लिए स्वर्ग ना रहा। जब आपने भोगा ही नहीं, आप जानोगे क्या उसकी व्यर्थता? आप एक्स्ट्रा मैरिटल कर मारो और उसकी व्यर्थता को जान लो, फिर आप स्थिर बुद्धि बनोगे। आप खूब पैसे कमा डालो, चोरी कर लो, चकारी कर लो, फिर आप उसकी निरर्थकता जान लोगे, व्यर्थता, वेस्ट, ये कुछ नहीं रखा है इसमें, इसलिए वो करके गुजरना पड़ेगा। सेक्स आपकी लाइफ में आड़े अड़चन ना आए, किसी से प्रेम आपकी लाइफ में आड़े अड़चन ना आए, नहीं तो आप बातों को तरसोगे, किसी से फिजिकली शरीर से भागोगे। पैसा आपके जीवन में रुकावट आ रहा है, पैसा होता तो मैं कर लेता, लोगों को पता ही नहीं। साधु का आश्रम कैसे बनता है? वो कहता है आश्रम बनाना है, प्रभु को कॉल लगाता है, प्रभु आश्रम बनाना है, बस खत्म खत्म खत्म। कहां से पैसे आएंगे, क्या करेंगे, कुछ ना सोचता, उसका आश्रम बन जाता है, लोग दे जाते हैं पैसे। और आम व्यक्ति क्या कहता है, हेलो हेलो वर्मा जी, भाई साहब पैसे अरेंज होंगे कुछ, यार अपने भाई से पूछूं, भाई तू कुछ करा देगा, आश्रम बनाना है, स्टेडियम बनाना है, उसे कॉल लगाओ और बस बता दो ये करना है। कैसे के चक्कर में मत रहो। आप ये तब सीख पाओगे, तब जान जाओगे जब नीचे के चक्र से भोग के निकल चुके। एक्स्ट्रा मैरिटल मुबारक हो, मुबारक क्या खा के देंगे, मेरी बड़ी चाहिए दया, सबका हुआ पड़ा है, सबका होता है, ये जीवन की स्वाभाविक इच्छा है, ये परिस्थितियां कराती हैं। आप रहे किसी के साथ रहे, प्रेम कहीं और है, तो प्यार है किसी और का, तो चाहता कोई और है, समथिंग लाइक दैट। सर, कैसे पता करें हम कौन से चक्कर पर हैं, और क्या हम अपने पार्टनर को भी एनालाइज करके उसका चक्र समझ सकते हैं? हम कौन से चक्र पे हैं, इसके लिए बड़ा सादी सी बात है। अगर आप डरे हुए हो, आप मूलाधार पे हो, आप सड़े हुए, कुढ़े हुए, लड़ रहे हो, ईर्ष्या करते हो, क्लेश में हो, झंझट में हो, आप मूलाधार पे बैठे हो, आपका साइन होगा, आपके पैरों की प्रॉब्लम चलेगी, दर्दें रहेंगी, तकलीफें रहेंगी, आपको स्किन की प्रॉब्लम रहेगी। आप मूलाधार पे हो, यानी आप डरे रहते हो। आप अगर नाभि के स्वादिष्ठान पे हो तो आप सेक्स चक्र पे हो, आपको यूरिनरी डिसऑर्डर्स होंगे, हो ही जाएंगे। जिस चीज को यूरिनरी डिसऑर्डर है वो सेक्सुअली अपसेट है, हर हालत में अपसेट है। मेडिसिन लो इसके लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि मनोमय कोश का खेल है। आपको एलोपैथ ठीक करेगी सिर्फ बाहर सिम्टोमेटिकली, इन्फेक्शन को ठीक करती है, जेनफ्लॉक्स यूटीआई दवाई होती है इसकी एक, और कैंडिड भी ट्यूब मिलती है। और उसके लिए अदरवाइज आपको यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह है तो कैंथेरिस दवाई होती है, इसके लिए होम्योपैथिक। मुश्किल में कठिनाई पे डाल रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ। ये करेंगे तो आप इससे निकलेंगे, और मानसिक रूप से खुद को ठीक करेंगे तो रिकरेंस नहीं होगी।
आपको यूरिनरी डिसऑर्डर होंगे, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे, आप सेक्स में इनकम्पिटेंसी महसूस करोगे, साइड पेन्स होंगे, कमर में कूल्हों में दर्द होगा, या आप नीचे के चक्र पे हो, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार इस पर हो। अगर आप नाभि केंद्र पर बैठे हो, आपका खाना पचेगा सारा, और आपकी नेचर भाड़ में जाए, अब दफा कर साला कुछ नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती। आप किसी हालत के अंदर अगर इसके शिकार हो तो आप नीचे के चक्र पे पड़े हुए हो। आपको हृदय चक्र पे आप बैठे हो, बड़े प्यार से बात करोगे, स्माइल ज्यादा करोगे, मस्ती ज्यादा मारोगे, शांत रहोगे, माफ करने की गजब की क्षमता होगी आप में, इतना ज्यादा माफ करोगे सवाल ही नहीं उठता। आपसे कोई लड़ मर के भी चला गया, आप उससे लड़ोगे ही नहीं, आप कहोगे ठीक है यार बढ़िया खुदा। आत्मा की पवित्रता बनती चली जा रही है, ये ऊपर के चक्र है। आप गले के चक्र पे बैठे हो तो आप में एम्पैथी होगी, सिंपैथी नहीं। दूसरे के दर्द को आप समझ बैठोगे और खुद उसकी प्लेट उठाने चले जाओगे, कहोगे यार ठीक है यार तेरा काम मैं कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। आप दूसरे कार सेवा करने वाले सारे यही हैं। क्यों कर रहे हैं? कहीं पत्थर पे लिखा जाएगा, कहीं पंखे पे लिखेंगे दादाजी ने मेरे कार सेवा की थी, नहीं, कोई लेन देन नहीं है ऊपर के चक्कर पे। तो एक गुरुद्वारे में जो सेवा होती है वो सारा कहीं भी सेवा होती है, कहीं भी सेवा होती है। थ्रोट चक्र। आप स्पेस में डाल रहे हो सारी ऊर्जा अपनी, आपको कोई लेन देन नहीं है मुझे पलट के क्या मिलेगा, वो ईश्वर देगा। थ्रोट चक्र। हाँ। और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी को समझाने नहीं बैठते, किसी से कोई कलेश खाना नहीं करते, किसी की लाइफ में अड़ंगा नहीं डालते, किसी को ये नहीं बताते तेरे को सिर दर्द है मैं बताता हूं, तू अजवाइन ले, तू फराने कर, तू फिट करके गरारे, कुछ नहीं आपको लेना देना। आप थर्ड आई पे हो, आप होने दे रहे हो, आप बलराम और विदुर की तरह हो, युद्ध हो रहा है, लड़ रहे मर रहे, मर लेंगे साले, कृष्ण अपने आप देख ले, हमें कोई लेना देना ही नहीं है, सब लीला है। ये जिंदगी एक ड्रामा है। हाँ जी, गंदी बात, गंदी गुंदी बात समाज के अनुसार है, आपको करने की स्वतंत्रता एक हद तक है, आपके साथ हो रहा है, उसे हो लेने दो, नहीं तो पागल हो जाओगे। हाँ जी सर, आपने इन चक्रों को सेट करने के लिए एक एक्सरसाइज बताई थी बहुत पहले, वो जो तीलियां तोड़ना, पत्थर गिरना के काम, वो अगर आप रिपीट करें। इन चक्रों को सेट करने की एक्सरसाइज है। इस साइड की इधर नाड़ी स्त्री नाड़ी है, इधर की पिंगला, इधर नाड़ी के लिए मम्मी के पैर छू लो, राइट इधर की नाड़ी के लिए पापा के पैर छू लो, पैर वाले पैर, गोड्डा नहीं, हम नहीं करना। गुरु जी दोनों ना हो तो फिर मानसिक वाइफ का चलेगा? वाइफ के पैर छू लें, मैं ना कह सकता कभी, औकात मेरी ना। नहीं, जिसके माँ बाप नहीं है वो क्या करेंगे? मानसिक प्रेम करो, माथा झुकाओ, मानसिक ऊर्जा जाती है, आपका डीएनए इंप्रूव हो रहा है। तो लेडीज में हमारे में तो लेडीज पैर में छूते थे, विवाहितों के छुआते हैं ना, सास छू लो, ससुर के। छू लो, पैर छूने में क्या दिक्कत है? हाय हाय ऐसा ससुर थे पैर छोड़ने दल बोले, चलो सास ससुर नहीं है ना, तो कोई नहीं, मानसिक छुओ, मानसिक पति के छू लो, देख लो, हाँ मूड तो देख लो। कमर अटक जाती है आपकी। कमर अटक जाती है, पर जब वो थपाकी आप चलाते हो तब चलता राइट हैंड की नहीं, हाँ? वो थपाकी राइट हैंड से चलाते हो वो तो। भी नहीं चलाते। अच्छा, आप जरूरत नहीं पड़ती। ओह, कितना बर्तन भांडे करा करू के फ्री कर लेती हो हस्बैंड को, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। ये पर्पल हम चीज ऊपर नीचे होते रहते हैं कि परमानेंट? हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी हमें माफी का भाव है, कभी हम सेक्सुअली पागल है, कभी हम धन के लिए लोभी हैं, कभी हम खुद डर जाते हैं, कभी कहते हैं छोड़ यार संसार मोह माया क्या रखा है, हम लिफ्ट में ऊपर नीचे नाचते रहते हैं। इससे ऊपर उठो कि अगली बार ये सब बातें आए ना तो हमें फर्क ना पड़े, आप ऊपर उठ गए, ईश्वर काम करना शुरू कर देगा, आपका ईश्वर काम करना शुरू कर देगा। सर, ओशो ने एक बार कहा था कि लाइफ इज मीनिंगलेस, इसका क्या अर्थ है? भाई कितनी प्यारी बात है, कहाँ ले जा रहे हैं, और ओशो के साथ हम बात कहाँ कर पाएंगे? ओशो के सामने हम कुछ कह सकते हैं? ओशो ने तो कह दिया, वो अपने आप में एक ग्रंथ है, अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग कहते हैं कई बार कि आप ओशो की बड़ी तारीफ करते हो, मैं सबकी तारीफ करता हूँ। लोग अवगुण देख बैठते हैं, मैंने गुण देखे हैं, बहुत कुछ सीखा है, सब सीख रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसने ओशो को ना सुना हो, झूठ बोलेगा कि मैंने बताया, उसकी शुरुआत के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनी बात कही है, बाकी सबने ये कहा है उपनिषद में ये लिखा है, रामायण में वो लिखा है। लाइफ इज मीनिंगलेस, इसका अर्थ तत्व अर्थ ये है कि जीवन का अर्थ निकालने के चक्कर में मत रहो, इसका अर्थ ढूंढ रहे हैं, इसका उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन, इस चक्कर में पढ़ो मत। घंटों घंटों डिबेट की जा सकती है, बीसीओ लेक्चर दे सकते हैं इस पे, पर व्यर्थ है ये। जियो, पार्टी करते चलो फटाफट, पार्टी 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 पार्टी, जितनी पार्टी हो सकती है पार्टी एंड पार्टी। खूब उड़ाया, खूब मजा किया, जो हजम नहीं हुआ वो त्याग डाला। त्यागना बहुत जरूरी है, व्यर्थ की चीजें तो शरीर त्याग ही देगा, व्यर्थ की टेंशनें भी पॉटी के हवाले कर दो, त्याग डालो। हमें त्याग करना पड़ेगा, हम एक दमड़ी त्यागना नहीं चाहते, एक याद त्यागना नहीं चाहते, एक गलत किया दूसरे व्यक्ति ने हमारे मन अनुसार, हम उसे त्यागना नहीं चाहते, साला त्यागना नहीं चाहते, फिर स्ट्रेस, फिर बीमारी, फिर रोना।
एक बीमार पत्नी ये कह बैठती है पति को, हाँ मैं इतनी बीमार हूँ, मैं शब्दों के तौर कह रहा हूँ, पत्नी भी पति को कर सकती है, लेकिन डायलॉग के लिए कि बहन तू बीमार है क्यों, तेरा सारा टेक केयर करता हूँ, बहन नहीं सॉरी पूरा तेरा मैं टेक केयर करता हूँ, पूरा तेरे को प्यार करता हूँ, तू बीमार पड़ी क्यों, तूने मेरे आज्ञा के बिना इतने कलेश दिमाग में क्यों डाले, तुझे बीमार होने का हक क्या है, तूने बीमार पड़ के मेरे मुंह पे तमाचा मारा है कि मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा, तेरे लिए प्रेम नहीं किया, तेरी टेक केयर नहीं की, खाने के लिए नहीं दिया। लड़कियां स्ट्रेस में आके खाना छोड़ देती हैं, आदमी कहाँ जाके मरे, और फिर कहती है मैं बीमार हूँ, बीमार है क्यों तू। अगर आदमी ये कहे ना मैं बीमार हूँ, मैं रोटी नहीं कमा सकता, कि ताले तेरे पाल पाल के मर गए, तेरे बच्चे पाल लिए, तेरे रोटियां खिला ली, तू बीमार कैसे खड़ा हो, ताले पाल पोस हमें, जा पैसे कमा के ला। What is the difference between having extramarital affair and being a sex addict? And is Me Too a movement, a kind of manipulation? Me Too movement हुई थी, वो manipulation थी? Me Too तो ड्रामेबाजी है, तो ब्लैकमेल करने का लॉ बना दिया है, लड़कियां ब्लैकमेल करती हैं, उनको पुरुष जैसी शक्ति दे डाली ना, आदमी भी तो कूटता पीटता मारता है, लाशें दबा देता है, क्या करता है, क्या करे कानून। आदमी ने इतना अत्याचार किया है कि औरत को हाथ में बहुत बड़ा अस्त्र दे दिया है कानून ने, है तो वो भी गलत, पर क्या कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल और सेक्स एडिक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल और सेक्स एडिक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल मानसिक भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल किसी व्यक्ति से ना होकर के खाने पीने से हो सकता है, म्यूजिक से हो सकता है, ग्रंथ लिखने से हो सकता है, काम से हो सकता है, अपने काम काज से, अर्निंग से। और सेक्स एडिक्ट का सिर्फ शरीर की इंद्रिय से लेना देना है। सेक्स एडिक्ट का मतलब यही है कि तुम्हें ऐसा साथी ही नहीं मिला जिसने मन संतुष्ट कर दिया तन के साथ, इसलिए आप सेक्स के दीवाने होते हो। मन मिलने पे ध्यान दो, मन मिलना, तन तो मिल जाएगा, सबके साथ मिल जाएगा, मन मिलने पे ध्यान दो और तन की संतुष्टि कर डालो। सेक्सुअली तो शरीर को तंग करना ही नहीं, ग्रंथियां बन जाती हैं शरीर में, गुस्सा आया फटाफट कर दो, लिवर पे लोड आ जाता है, आपको कोई क्लेश है एक्सप्रेस कर डालो, बोल डालो, पेट खराब हो जाएगा। नहीं तो कोई आपको तंग कर रहा है, आपके विरुद्ध चल रहा है, इमीडिएटली उसके विरुद्ध अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करो, नहीं तो स्वादिष्ठान डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्सप्रेस करो, आउट करो, उसे बाहर निकालना आवश्यक। हाँ जी, क्या रह गया था? कल्चर, लिव इन और ओपन, लिव इन इज गुड, अच्छा, ओपन रिलेशन। ऐसे ऐसे योग होते हैं ग्रहों के भाग्य में कि कुछ लोगों को विवाह सूट ही नहीं करता, ऐसा होता है। लिव इन में रहने वालों ने जब शादी करी उनका तलाक हो गया, ऐसे हुए किससे, उसको एक्टिवेट मत करो। बहुत मजेदार बात होती है, मजेदार है, देखो ये बहुत मजेदार। वैसे आज हमने क्लासेस पे की थी जिसके लिए हमने बात नहीं की, बिल्कुल भी कुल बिल भी डिचकियां हूं, क्या जरूरत है बताने की, सब समझदार है, सब जानते हैं। और ये है स्थिति कि शरीर कभी नहीं मिलेगा, मन नहीं अगर नहीं मिला, इसलिए अगर मन चाहता भी है तो बाद में शरीर मुंह मोड़ के हम रख बैठते हैं। शरीर और मन दोनों का मिलना जरूरी है, और जैसे ही शरीर मिलेगा मन पुनः यूनाइट हो जाएगा, अन्यथा मन तड़पता रहेगा, रोता रहेगा, और मन ने ही शरीर को स्टिमुलेट किया कि नहीं मिलना। इसलिए नाराज मत करो, पार्टनर को नाराज मत करो। ये स्त्रियों के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफा है ये बात कि अपने पालतू कुत्ते को नाराज ना करें, वो आपको ही काट खाएगा। पुरुष इतना सनकी होता है कि आप उसको नाराज करो, वो अपने आप को भी बर्बाद कर देगा, आपको भी कर देगा। वो खुद को इसलिए बर्बाद कर देगा कि औरत बर्बाद हो जाए। इसलिए जितनी मम्मियाँ पूछती, मैं कहता हूँ इमोशनली ब्लैकमेल करो, इसे गेम में डालो, पूछ करो, सोचो कैसे करें, मुझसे पूछती। मैं कहता हूँ जैसे आप कुत्ता पालते, सोचो कुत्ते को क्या करते हैं, लाड करते हैं, प्यार करते हैं। पुरुष का लाड प्यार करो, जेब में होता पट्टा, बाहर यही तो करती हैं लड़कियां, ओए मेरे लाजा छोना बेबी थाना थाया थी नहीं। लास्ट बात है जी, हमारे जीवन में व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए एक खाना दिया गया भाग्य की कुंडली में, एक खाना। मृत्यु के लिए एक खाना दिया गया है, सिंगल सेक्शन। माता के लिए अलग, पिता के लिए एक, भाई बहन के लिए एक, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, सबके लिए एक एक खाना ही है। एक एक से बताते हैं धर्म कैसा होगा, काम कैसा होगा, खर्चा कैसा होगा, बीमारी। एक शादी के लिए एक दिया गया है और प्रेम के लिए दूसरा, अकेला यही टॉपिक है। अगर आपका प्रेम का खाना बहुत अच्छा है और शादी का खराब, तो आप प्रेम तो कर लोगे, शादी सफल नहीं होगी। शादी का खाना ठीक है, प्रेम का ठीक नहीं है, तो आपकी शादी तो सफल हो जाएगी, प्यार व्यार कुछ ना होगा। अगर प्रेम का खाना ज्यादा पावरफुल है, शादी का ओके ओके, तो प्रेम 4 जगह होगा, शादी 1 जगह होगी। तो ये शादी का खाना अच्छा, प्रेम का नहीं है तो शादी हो जाएगी, प्रेम नहीं होगा, तो ये कैसी शादी? ऐसी कट जाती जिंदगियां, ऐसी कट जाती जिंदगी। हस्बैंड दुबई बैठा है, बीवी यहाँ बैठी है, साल में 2 बार चले जाते हैं, मिल लेते हैं, बच्चे हो गए, पल पुस गए, कट गई जिंदगी। फिर सर उनको पता कैसे चलता है हमें प्रेम नहीं है?
मतलब दूर भी रहते तो औरतें कहती रहती मेरा पति बाहर गया है ये हाँ बताती तो है ही ना। हाँ। प्रेम जो होता है उसके लिए व्यक्ति चाहिए ना सामने, या तो कृष्ण की दीवानगी करो, कोई तो हो, तो टाइम कट जाता है, बच्चे पल गए हो गए, ना कोई इंटरेस्ट है, मतलब मेंटल इमोशनल सेक्सुअल कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है वो है नहीं है, मैं शब्दों में कह रहा हूँ, ऐसी कई लेडीज नहीं होती और हस्बैंड बाहर हाँ गए काम से गए, करने दो उनको अपना काम, हाँ, वो ऐसे मुझे कोई घर जाए अच्छा है खत्म करे दफा करे, साला घर बैठेगा चाय बनवाएगा 4 बार दफा करे। तो फिर भी वो खुश रहती हैं। तो वही तो ज्ञानी है कि वो इससे ऊपर उठ गई है, स्यापा मुक गया, काम खत्म, ना वो कलेश है ना झगड़ा है। भाई किसी ने बोल दिया आपके हस्बैंड उस लड़की के साथ घूम रहे थे, अबे मेरे से फालतू बातें मत करो यार, घूम रहे थे तुम्हारा थोड़ी घूम रहा था, बोले हैं कमाल है यार, अपनी मेंटल पीस खराब नहीं की, ना वो बीमार पड़ेगी, ना वो कोई ऐसा होगा कि मेरा वजन बढ़ गया, मेरे पैर में दर्द है, मेरी आंखें खराब, कुछ ना होगा उसको, हाँ, वो ठीक रहती हैं। वो ठीक रहती है, देखो इनको पता भी वो ठीक रहती तो ऐसी क्लाइंट मिलती है। है। हाँ ऐसे ताऊजी होते थे जो लाठी लेके 1000 बार एग्जाम्पल दिया, चल रहे हैं, दांत भी ठीक, आंखें ठीक, आंत ठीक, उनका कोई बच्चा मर रहा है, कोई जी रहा है, बहू बीमार पड़ी, कोई लेन देन नहीं। सालो तुम्हारी जिंदगी तुम जानो, अपना अपना नसीब है, मुझे मुझसे प्यार है, आपको खुद से प्यार होना चाहिए। किस किस के बस्ते ढोगे, किस किस के नेगेटिव ऊर्जा को अपनी जेब में रखोगे, पागल हो जाओगे। अपने पे काम करो, मौज करो। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेम और शादी इसके अलग अलग खाने हैं, तो प्रकृति चाहती है प्रेम कहीं और भी कर सकते हो, शादी कहीं और भी, इसको अलग खाने दे रखे हैं। कैसी विचित्र स्थिति है, क्योंकि प्रेम एक अलग गाथा है। आप जितना प्रेम में रहते हैं आपके उतने पितरों के दोष हटते हैं, ये कंबाइंड है, जॉइंट है। जितने लोगों को पितरों का दोष है कि पितर तंग करते हैं, पितरों से परेशान है, आशीर्वाद नहीं मिला, आपके अंदर अगर प्रेम है आपको पितृदोष नहीं लगेगा, कैंसल आउट कर देता है। लेकिन अब इसको सिखाना पड़ेगा यार, प्रेम कैसे होता है, प्रेम मतलब क्या करें, ये बड़ा कठिन हो जाएगा, तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। हैप्पीनेस मन का मिलना ही प्रेम है। हैप्पीनेस से प्रेम का कोई लेन देन नहीं है। मन का मिलना ही प्रेम है। प्रेम मोटे तौर पे सबसे क्लोजेस्ट शब्द बता रहा हूँ, प्रेम का मतलब है फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम में आपके पास आकाश तत्व आता है, और आकाश तत्व ही है जो आत्मा में वास करता है, और आत्मा ही है जो आनंदित हो सकती है। दिमाग में आता है मजा, आत्मा तो अंदर से आनंद आ गया यार, ये नहीं कहते यहाँ आनंद आ गया मेरे, यहाँ मजा आता है, खोपड़ी में मजा आता है, आनंद नहीं आ सकता, ये और डीप है, फर्दर डीप डाउन वहाँ जाना है, ये आत्मिक है। इसलिए फ्रीडम, यदि आप फ्रीडम से बच्चे को पाल रहे हैं, बच्चा आपका दीवाना होगा, प्रेम करेगा। जिस माँ ने बच्चे की हर किस्म के कृत्य में बच्चे को फ्रीडम के साथ प्रेम किया, साथ नहीं छोड़ा, कोई कलेश नहीं, बच्चा उसकी गालियां भी खाता है। प्रेम बड़ी गजब की चीज है। प्रेम है, मुझे प्रेम है, कृष्ण से मीरा बन गई, कृष्ण को कोई फर्क पड़े ना पड़े, मुझे है, खत्म। और तंग भी नहीं करना कृष्ण को उसके लिए। प्रेम सर कईयों से हो सकता है, इसको कईयों से होता है, कईयों से हो सकता है। पर कहते तो ये है कि प्रेम किसी एक से होता है और शादी चाहे 10 कर लेता है, या जैसे मोहम्मद में कई दोनों तरह से होता है, शादी भी एक करो, प्रेम भी ना करो, प्रेम एक से करो, शादी कितनी मर्जी करो, प्रेम कईयों से करो। प्रेम की बहुत शाखाएं हैं। हाँ, वो प्रेम से ही आकर्षण है, प्रेम में ही लस्ट है, प्रेम में ही स्नेह है। प्रेम कई किस्म का है। हाँ, प्रेम कई वास्ट है। प्रेम का मकसद ही कहने का फ्रीडम, जियो और जीने दो। सर एक क्वेश्चन है, अब अगर मन मिल गया, कैन देयर स्टिल बी चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल? अगर मन मिल गया तो? अगर मन मिल गया तो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांस बहुत कम है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल होगा ही तब जब मन, अब देखो इसके प्रश्न के पीछे कितनी गहरी बात है। मन मिल गया तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है? याद रखें, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे घृणा कर सकते हैं 1 सेकंड में। जैसे ही उसने आपका दिल तोड़ा ना, आप कहोगे नफरत है मुझे इस इंसान से, और किसी से प्यार नहीं करते, वो गाली बकेगा, आप कहोगे ठीक है तो अपने रास्ते खत्म कर। प्रेम बिना घृणा के हो ही नहीं सकता। मन बहुत मिल गया, अब मन टूटने के ज्यादा लफड़े हैं, इसीलिए वाला 50 से ऊपर भी नहीं जाना। कितनी रिस्ट्रिक्शन है जिंदगी जीने की, नहीं जीना और नहीं जीना है, चलो स्वर्ग चले। इसीलिए जीवन जीना एक कला है। लिमिट से अधिक मीठा डालोगे खराब हो जाएगा, खट्टा डालोगे टेस्ट खराब कर देगा। तो ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में जैसे 36 गुण मिलाए जाते हैं, कि 4 शादी के हो गए, 8 के हो गए, कई धर्म ऐसे हैं जिनको मिलाया नहीं जाता। हाँ, खास तौर से जो सिख धर्म में भी है, कोई पत्नी नहीं मिलाई जाती, कोई नहीं, कुछ नहीं मिलाया जाता है। हाँ, बहुतों में नहीं मिलाया जाता। नहीं मिलाया तो इसका क्या खाली हम लोगों में सनातन पे इफेक्ट पड़ता है, बाकी पे नहीं पड़ता? नहीं, तो हमारे धर्म के अंदर ही सबसे ज्यादा मैं पॉजिटिव बात कहूँ, सिख धर्म हिंदू धर्म जैसा ही है, उसका फर्क नहीं है। लेकिन उसमें पत्री नहीं मिलाई जाती, उसमें अग्नि के फेरे नहीं किए जाते, उसमें ऑन ही नहीं करते ग्रह को, मंगल ग्रह को ऑन ही नहीं किया जाता, वो बटन ही नहीं दबता, उसमें वो प्लैनेट ही एक्टिव नहीं करते, सवाल ही नहीं उठता। हमारे यहाँ अग्नि का स्यापा है। ये सनातन का लफड़ा लगे कि हमें अगर मंगल एक्टिव हो जाएगा तो बाकी ग्रह भी अकॉर्डिंगली चलते लगेंगे। हाँ,
मंगल एक अकेला ग्रह है जो सूर्य के आकर्षण के विरुद्ध भी चलता है। ये हनुमान है, ये नाभि है, ये कैसे मर्जी चल सकती है, आप कुछ भी खिला दो, इससे कोई फर्क नहीं। ये टोटल रिलीजन डीप साइंस है, टोटल साइंस है। नीचे के चक्र संतुष्ट करते चले जाओ, ऊपर की ओर उठोगे, सफल क्यों हो जाओगे। इसलिए पेट संतुष्ट करो, सेक्स संतुष्ट करो, खत्म कर दो ना इसको। आपका ऊपर के चक्र पे प्लेसमेंट होनी ही होनी है, आप सफल हो जाओगे, होके रहोगे। ये बड़ी डिफरेंटली चली जाएगी क्लास, इस पे लंबी नहीं खींच सकते शादी हम। तो प्रकृति कराती है, नेचर ही कराती है ना शादी भी। शादी नहीं कराती प्रकृति, शादी तो हम लोग कराते हैं जिद मार के कि साले तेरे पे बंधन लगा दिया समाज का, तू हिल के तो दिखा, कूट कूट के मार देंगे तुझे। शादी कौन करना चाहता है अगर स्वतंत्रता दी जाए? कोई नहीं चाहता। जिनको स्वतंत्रता मिल गई लिव इन कर रहे हैं, शादी कौन कर रहा है? कर ही नहीं रहे आजकल, बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो जो बच्चे हो जाएंगे लिविंग में उनकी तो वो कोई बात ना हुई ना सर। वो तो जो समाज में दर्जा मिलना चाहिए, जो ना दादा दादी एक्सेप्ट करेंगे, नाना नानी जो समाज एक्सेप्ट कर रहा है वो गे मैरिजेस भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये जहां समाज बदल चुका है वहां सब ओके है। 2 लड़कियां उन्होंने बेबी ले लिया, स्पर्म किसी का ले लिया, बच्चा पैदा कर दिया, सारा समाज एक्सेप्ट करता है। कौन पूछता है किसे पड़ी? मतलब अलग अलग सोच के अलग अलग समाज है। अलग अलग सोच से ही अलग समाज है। समाज समूह कुछ नहीं होता, ये बना रखा है हमने। जितना हम इसको तोड़ते जाएंगे उतना ऊपर उठ सकते हैं। हमने झंझट डाले हुए सारे, ये हमारी रुकावट है। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत समय लिया, बहुत सारे प्रश्न थे, लंबी चली। बहुत बहुत सहयोग आप सबको धन्यवाद। आप सबको प्रणाम जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।